कंपास की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। कंपास हमको डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा बच्चे, देखिए पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। जिसने नहीं देखी है बच्चे वो बहुत मिस कर रहे हैं, जिसने नहीं देखी वो बहुत मिस कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। चलो अच्छे इधर देखो, तो एक्चुअली क्या है, देखो अच्छे, कंपास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। कंपास कैसे काम करता है, कोई बच्चा बताएगा किस कॉन्सेप्ट पे काम कर सकता है? हाउ कंपास वर्क्स, बताओ। नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कुछ करता है ना सर, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग खुद को अरेंज। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, देखो अच्छा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ की दो फील्ड होती है, ग्रेविटेशन फील्ड भी होती है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके बेसिस पे कंपास भी एक मैग्नेट होता है, आपको शायद पता हो या ना हो। कंपास भी एक मैग्नेट होता है। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। कंपास एक मैग्नेट होता है, तो जो कंपास जो मैग्नेट है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में डायरेक्शंस हमको शो करता है, नॉर्थ साउथ पोल वगैरह शो करता है। इस बेसिस पे हम ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, मतलब ट्रैवलिंग वगैरह करते थे और आज भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं, नेविगेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में हमको ये नहीं पता था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है। पहले लोग मानते थे कि उनको ये नहीं पता था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती किस वजह से। क्या आपको पता है, एक मिनट पहले बता पार्थ, आपको पता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से? सर मून की वजह से। नाम सुना है पार्थ, आपका नाम पार्थ है? अरे बताओ बच्चे, अनन्या, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से? सर क्योंकि अर्थ के भी दो पोल्स हैं। अर्थ के दो पोल्स है, कहाँ से आगे दो पोल्स? के सेंटर में वो मैग्नेटिक हो रहा है ना आयरन का। हाँ देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है, पहले ज़माने में लोगों को नहीं पता था कि अर्थ की फील्ड किस वजह से है। पहले ज़माने में लोगों को लगता था कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट गड़ा हुआ है, ऐसे एक खुफिया मैग्नेट गड़ा हुआ है ऐसे, उस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। फिर कुछ और कॉन्सेप्ट्स आए, कई लोगों ने कहा कि अर्थ के ऊपर एक टापू है, मैग्नेटिक टापू, उस टापू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सबके अपने अपने लॉजिक्स थे, बट समय बीतता गया और आखिरी में क्या हुआ, ये बोला गया कि अर्थ के अंदर जैसे 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अर्थ में जो मेंटल है मतलब या फिर अपर कोर है वो मॉल्टन, उसमें मॉल्टन आयरन और निकल है। मॉल्टन आयरन निकल मतलब कि पिघला हुआ आयरन और निकल। जब वो अर्थ घूमती है तो उसके साथ साथ वो भी अंदर अंदर घूमता है। जब वो घूमता है तो रब करता है, और रब करता है तो आयनाइज हो जाता है। आयरन जो है, जैसे मान लो आप रब कर रहे हो, जब वो अर्थ घूम रही है तो अंदर जो मॉल्टन आयरन और निकल है वो भी रोटेट करेगा, रोटेशन में आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, और चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो अर्थ की मूवमेंट की वजह से आती है। और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से प्रॉपरली लैंग्वेज में बोला जाए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे अराइज होती है, तो एक दो लाइन रीड कर देता हूँ बच्चे में, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड arises due to electric current produced by convective motion of metallic fluids consisting mostly of molten iron and nickel in outer core of earth. This is known as dynamo effect. इसको हम डायनामिक इफेक्ट कहते हैं, और इस वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। क्लास में हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अर्थ के अंदर, अर्थ की अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से अराइज होती है। अर्थ का जो आउटर कोर होता है उसमें मॉल्टन मेटल्स होते हैं, और मॉल्टन मेटल्स के मूवमेंट की वजह से, जो कि आयरन और निकल है, उस आयरन और निकल की मूवमेंट की वजह से, सर्कुलेशन की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अराइज होती है, ठीक है बच्चों। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अराइज होती है। अर्थ की मैग्नेटिज्म से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखो बच्चे, अगर हम अर्थ की मैग्नेटिज्म के फ़ायदे देखें तो पहला फ़ायदा ये है कि नेविगेशन में बहुत पुराने टाइम से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करते हैं। कंपास हमारी हेल्प करता है नेविगेशन में। इसके अलावा अगर हम देखें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचाता है। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? सन से हाई एनर्जी पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रे हमें हिट करे उससे पहले अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको इधर उधर घुमा देती है, आने नहीं देती डायरेक्टली। जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे कोई आ रहा हो तो उसको घुमा के पोल्स पे भेज देती है, और पोल्स पे जब वो चार्ज पार्टिकल जाते हैं तो उसकी वजह से एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं ऑरोरा।
कलरफुल स्काई हो जाता है काफ़ी। वो खैर हमारे करिकुलम में इतना नहीं है डीप में, तो हम उसका डिस्कशन अभी नहीं ले रहे, बट ये है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी हमारे यूज़फुल होती है। देखो बच्चे, हमें ये पता चल गया कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस कारण की वजह से अराइज होती है, बट एक्चुअली क्या है, अब मैं दो तीन चीज़ें जो बताने वाला हूँ आपको काफ़ी शॉकिंग लगेगा। अर्थ का पोल्स की हम बात करते हैं तो अर्थ का एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। कहाँ है अर्थ का नॉर्थ पोल और कहाँ है साउथ पोल, बता सकते हो कोई बच्चा? अर्थ का नॉर्थ पोल कहाँ है, अर्थ का साउथ पोल कहाँ है, बोलो। अर्थ का नॉर्थ पोल कहाँ है, अर्थ का साउथ पोल कहाँ है? नॉर्थ तो इधर की तरफ है, नॉर्थ पोल तो इधर उधर नहीं बच्चे, ऐसे बताओ कहाँ है यहाँ ग्लोब पे। नॉर्थ पोल है आर्कटिक के पास और साउथ पोल है अंटार्कटिका, ठीक है, आर्कटिक और ये अंटार्कटिका। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, अर्थ के ये जो पोल्स है, जो ये आर्कटिक है और ये अंटार्कटिक है, इन्हें ज्योग्राफिक पोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योग्राफिक पोल्स। अर्थ के ज्योग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स अलग अलग है। अब इसका क्या मतलब है? देखो बच्चे, ये अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस है। ज्योग्राफिक एक्सिस का मतलब क्या होता है? जो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ को ज्योग्राफिक साउथ से ज्वाइन करे, इसे कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस और अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस सेम नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? अर्थ का जहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल ज्योग्राफिकली है, वहाँ अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ नहीं है, मतलब टिल्टेड है अर्थ का। ये अगर ये जो लाइन है ब्लैक वाली, ये अगर अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस है, तो ये वाला अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेट से आप नॉर्थ और साउथ पोल देखोगे, तो आप नॉर्थ पोल पे तो पहुंचोगे या साउथ पोल पे तो पहुंचोगे, बट वो जो नॉर्थ और साउथ होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ या ज्योग्राफिक साउथ नहीं होगा, वो क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होगा। बट फिर भी वो जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो मतलब पोल्स के तो पास ही पड़ता है, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस नहीं है। तो देखो बच्चे, हमारे सिलेबस वगैरह में दे रखा है कि कितना एंगल है इनके बीच में, 11.3 डिग्री का एंगल है, हमने नोट्स में लिखा हुआ है इन दो एक्सिस के बीच में। ऑल दो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस टिल्ट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, प्लैनेट के जो मैग्नेटिक एक्सिस होते हैं, पता नहीं क्यों चेंज हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। धीरे धीरे मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्ट हो रहा है, कारण हमें नहीं पता है, अभी तक साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं। 180 डिग्री रोटेट भी हो सकता है। सन है, सन का खुद का भी, हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, सन की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो सन का कई बार देखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री फ्लिप हो जाता है। अब ये नहीं पता क्यों होता है, मतलब नॉर्थ का साउथ हो जाता है और साउथ का नॉर्थ है, बट ये कारण किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है इसके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो शिफ्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? जब जहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है वो शिफ्ट हो रहा है। ये हिस्सा कनाडा में पड़ता है, कनाडा, समझ में आया बच्चे? और ये हिस्सा करीब करीब पड़ता है, ये तो अंटार्कटिका में पड़ता है, क्योंकि अंटार्कटिका काफ़ी बड़ा है। अब इसके अलावा देखो बच्चे, अगर हम बात करें आगे की, आपको जान के बहुत हैरानी सी होगी, ये नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिक, ये ज्योग्राफिक साउथ है। ये इसे क्या बोलेंगे? अगर ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये इसे क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। बोलते ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हो, बट एक्चुअली क्या हुआ, ये मैग्नेटिक साउथ है असलियत में, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये हमको बहुत बाद में पता चला कि जो साउथ नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल के पास है, ये है। मतलब बोलते आज भी इसको नॉर्थ ही, मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं इसको, बोलते इसको नॉर्थ ही है, और इसको बोलते साउथ ही है। अभी बताते हैं बच्चे सब। देखो बच्चे, मान लो एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट का एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल, ठीक है? तो ये हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक नीडल है ना, मैग्नेटिक नीडल किसकी बनी होती है? मैग्नेट की होती है। ये नॉर्थ पोल, ये कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है? ये, और ये कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है? देखो, हमें लगता है कि नॉर्थ वाला कौन सी दिखाएगा? नॉर्थ वाली डायरेक्शन दिखाएगा। और साउथ वाला कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा? साउथ वाली। बट एक्चुअली क्या है,
ये गलत है। अगर ये मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल किस तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए? साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। और साउथ पोल किधर अट्रैक्ट होना चाहिए? नॉर्थ की तरफ। तो यहीं से ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में चालू हुई थी और उस वजह से क्या हुआ था कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। उन गड़बड़ की वजह से एक्चुअल में आज के टाइम में अगर अर्थ की फील्ड देखी जाए, देखो बच्चे, फील्ड अगर किसी मैग्नेट की फील्ड देखी जाए तो कहाँ से चालू होती है, कहाँ खत्म होती है? नॉर्थ से चालू होती है और साउथ पे होती है ना, आउटसाइड। तो अर्थ की जो फील्ड है वो यहाँ से चालू होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से ऐसी है। समझ में आया? तो एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ ये है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक क्या है? साउथ है। बट बोला नहीं जाता क्योंकि एक बार कन्वेंशन चूज हो गया है ना। हमारी नीडल हमेशा नॉर्थ किधर पॉइंट करती है? अगर हम नीडल रखेंगे नॉर्थ तो कौन सी डायरेक्शन में दिखाएगी? नॉर्थ। अगर मान लो मेरे हाथ में मैग्नेट है और मैग्नेट के दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, जो नॉर्थ पोल है वो किधर को नॉर्थ दिखाएगा? मेरे पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? ये मैग्नेटिक साउथ हुआ। बट हमने इसको बोलना क्या चालू कर दिया? नॉर्थ। तो अब एक्चुअली इसका नाम मैग्नेटिक नॉर्थ पड़ गया है और इसका नाम मैग्नेटिक साउथ पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉर्थ पोल है उसके पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल के पास साउथ पोल है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बोलते हैं, नाम रखा गया। समझ में आ गया चंद? पेपर में बच्चे कुछ नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में। पेपर में इधर कोई बोलेगा नहीं, पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस आप ध्यान रखना। देखो बच्चे, कन्वेंशनली मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आप समझ लो। कन्वेंशनली जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, उसके पास मैग्नेटिक नॉर्थ पड़ता है। जो साउथ पोल है उसके पास साउथ पोल पड़ता है। ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशन मतलब जो हम लोग कन्वेंशन अब लेके चल चुके हैं। जो गलत है वो सही हो, वो बात अलग है। बट वो जो कन्वेंशन ली गई थी स्टार्टिंग से, वो क्या थी? गलत थी। एक्चुअल में अर्थ का नॉर्थ पोल यहाँ है, मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ और मैग्नेटिक साउथ यहाँ है। असलियत भी तो पता होनी चाहिए बच्चे। अब जो गलत है वो तो ठीक है, पता है, बट आपको पता है ये गलत है, बट असलियत ये है। समझ में आया बच्चों? तो ये चीज़ है। बट खैर, इसमें हमारे एग्जामिनेशन से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। बट अब लेना देना किस चीज़ का है भाई? लेना देना ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन थी। अब लेना देना इस चीज़ का है कि अगर आप मैग्नेटिक नीडल से चलने मतलब अपनी ट्रेवल चालू करो तो आप सच में नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंच पाओगे। आप नहीं बच्चे, मतलब आपकी नीडल आपको यहाँ पहुँचा देगी, मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुँचा देगी। मतलब एक्चुअली वो सब छोड़ो यार। मैं अब जबकि मत बोलो बच्चे, अब जबकि तबकी मत बोलो। अब बस ये बोलो कि अगर हम देखें तो हमारा जो कंपास है वो ज्योग्राफिक पोल से एसोसिएटेड नहीं होता। वो किससे एसोसिएटेड होता है? मैग्नेटिक। मतलब अगर हम कंपास की मदद से चले तो कंपास की मदद से अगर हम चलेंगे तो हम लोग अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पे नहीं पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंच जाएंगे। मतलब समझ में आ गया बच्चों? इधर देखो बच्चों बोर्ड पे। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें जब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं बच्चों, तो हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ती हैं। पहली टर्म होती है इधर, ठीक है अच्छे, इंक्लिनेशन और डिप एंगल। दूसरा डेक्लिनेशन, कटेड पोर्शन नहीं हटेगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हम ये तीन टर्म्स के बारे में खासकर डिस्कस करते हैं। हम ये तीन टर्म्स होती क्या है ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो जी, सबसे पहले हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है? नोट्स में लिखा हुआ है वो ठीक है, बट अब समझने के लिए क्या है, इधर देखो जी एक्चुअली क्या है। मान लो मेरे पास कंपास है, कोई बीच में बोलेगा नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ उसको सुनते रहेंगे। उसके बाद किसी को डाउट है तो हम बाद में लेंगे। ये कंपास है हमारे पास, एक कंपास नीडल है हमारे पास, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है।
क्या ये कंपास नीडल ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ को दिखा रही होगी? नहीं दिखा रही होगी। एक्चुअली क्या है कि ये कंपास नीडल हमें ऐसे दिखा रही है नॉर्थ साउथ, जबकि एक्चुअल में ट्रू में कहीं और होगा, ऐसे होगा नॉर्थ किसी भी पॉइंट पे। जैसे अभी मैं हूँ, मेरे पास कंपास नीडल है, वो नॉर्थ साउथ ऐसे दिखा रही है, बट एक्चुअल में नॉर्थ साउथ वहाँ नहीं है। ये कंपास नीडल कहाँ नॉर्थ साउथ दिखाती है? वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ दिखाती है। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ अलग होता है। तो इन दोनों में जो एंगल बनता है ट्रू नॉर्थ में और नॉर्थ शोन बाय मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल जो नॉर्थ दिखा रही है और इन दोनों में जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या कह सकते हैं बच्चे? एंगल बिटवीन नॉर्थ पोल शोन बाय नीडल एंड ट्रू नॉर्थ। चाहे नॉर्थ यूज करो चाहे साउथ यूज कर लो, कोई ट्रू नॉर्थ वही है, ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ, और मैग्नेटिक नीडल तो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाएगी, समझे? अगर आप मैग्नेट की नीडल से चलते चलोगे तो आप मैग्नेटिक नॉर्थ पहुंच जाओगे, मतलब मैग्नेटिक पोल्स में पहुंच जाओगे। तो एक्चुअली क्या है, तो एक्चुअली इसका फायदा ये है कि जैसे मान लो ये बच्चा कैप्टन जैक स्पैरो बन जाता है, अब ठीक है, अब इसको ना बहुत लंबी ट्रैवल करनी है और इसको ट्रू नॉर्थ पे पहुंचना है, मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ पे पहुंचना है, जिसको कहते हैं आर्कटिक। कनाडा नहीं पहुंचना, कनाडा क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको पहुंचना है आर्कटिक। तो इसको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका कंपास यहाँ दिखा रहा है, ये नॉर्थ है, तो ये इधर चलेगा तो क्या ये आर्कटिक पहुंच जाएगा? तो इसको अगर मान लो, जैसे मान लो किसी, देखो हर पॉइंट पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन अलग अलग हो जाता है। तो उस पॉइंट पे जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ है तो यहाँ उसका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन पता है कि भाई ये जो दिखा रहा है ये सही एंगल दिखा नहीं रहा है, इससे थोड़ा सा शिफ्ट एंगल पे चलना है। तो उस एंगल पे ना जाके इस पे ना जाके क्या करेगा? जैसे मान लो 11 डिग्री बच्ची वो एक्सिस का एंगल होता है, हर पॉइंट पे डेक्लिनेशन अलग अलग होता है। जैसे मान लो किसी एक पॉइंट पे, जैसे हम यहाँ खड़े हुए, इधर यहाँ डेक्लिनेशन मान लो 9 डिग्री है, तो मेरी मैग्नेटिक नीडल दिखा रही है 9 डिग्री ईस्ट वेस्ट, ऐसे कुछ होगा, 9 डिग्री ईस्ट वेस्ट या कुछ डायरेक्शन वाइज लिखी हुई होगी, जैसे मान लो। तो जैसे मान लो अब मेरा कंपास नीडल दिखा रहा है, मैं कंपास नीडल के डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा, उससे थोड़ा सा, अगर डेक्लिनेशन 9 डिग्री है तो 9 डिग्री शिफ्ट होके चलूँगा। समझे या नहीं समझे? सर एक बार बताओ, आप 9 डिग्री मुड़ गए, फिर कंपास दोबारा दिखाएगा, आप दोबारा मुड़ नहीं, कंपास वंपास नहीं, बस मैं मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो अच्छा मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस टाइम पे मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर, और मुझे कंपास जो मेरा कंपास है वो तो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा रहा है, बट मुझे उस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मान लो पता चल गया कि भाई ये है, तो मैं कंपास की डायरेक्शन से उतने एंगल पे चलना चालू कर दूंगा और मैं सच में ज्योग्राफिक नॉर्थ पे पहुंच जाऊंगा। मतलब जैसे मान लो कहीं से भी हम ट्रैवल चालू करते हैं और हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ पे पहुंचना हो, तो अगर आपको उस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन पता हो कि भाई इतना करेक्शन करना है, इतना करेक्शन करके चलना है, वो बात अलग है। बट अभी अगर आपको पता है, यह समझ में आ रही है, नहीं आ रही बात आपको? अगर आपको पता है कि इतना करेक्शन करके चलोगे तो आप मैग्नेटिक उतना घूम करके आप ज्योग्राफिक नॉर्थ पे सच में पहुंच जाओगे। मैग्नेटिक, वरना आप कहाँ पहुंच जाओगे? अगर कंपास को देख के चलोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ से बच्चे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग कंपास का यूज़ करते हैं तो कंपास से हम ज्योग्राफिक नॉर्थ या ज्योग्राफिक साउथ नहीं पहुँच सकते हैं। कंपास हमको, क्योंकि कंपास जो होता है मैग्नेटिक कंपास होता है, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पे ले जाएगा। अगर हम लोग डेक्लिनेशन यूज़ करते हैं तो डेक्लिनेशन हमको करेक्शन कर देता है, हमारा करेक्शन कर देता है। मान लो मुझे यहाँ से जाना है आर्कटिक, जो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, मैं कंपास लेके निकलूँ और अगर मुझे इसका आइडिया ना हो कि ये सब कुछ होता भी है तो मैं सीधे कनाडा पहुँच जाऊँगा, क्योंकि इस टाइम पर जो मैग्नेटिक नॉर्थ है हम मानते हैं जिसको, वो कनाडा में पड़ता है। मैं डेक्लिनेशन का एंगल से लूँगा जो करेक्शन कर देगा मेरा, उस करेक्शन से मैं प्रॉपरली नॉर्थ पोल, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है जो कि आर्कटिक है, वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये थोड़ा डेक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, जो करेक्शन कर देता है हमारी ट्रैवल को, तो जिससे हम लोग मतलब ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ या ज्योग्राफिक साउथ में जा सकते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ खास नहीं है एज सच। बट अब हम जब आगे पढ़ते हैं बच्चे तो और कुछ चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, कई बार जैसे एक चीज़ है, हमको नॉर्थ साउथ पोल देखने के लिए कंपास की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप चाहो तो एक मैग्नेटिक नीडल ले लो, उसको टांग दो रूम में, मतलब बहुत ढंग से करना एक्सपेरिमेंट। तो जो अगर एक मैग्नेट ले लो आप, एक बार मैग्नेट ले लो, उसको भी टांग दो, तो भी आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ पोल दिखा देगा। एक मैग्नेट भी किसकी तरह काम करेगा, कंपास की तरह, मैग्नेटिक कंपास की तरह काम करेगा। अब कई बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर अगर मैग्नेटिक नीडल को या बार मैग्नेट को पोल्स भी ले जाए तो क्या होगा। इसका आंसर अभी हम थोड़ी देर में देते हैं। देखो बच्चे, पहले तो हमें थोड़ी फील्ड के बारे में देखना पड़ेगा, फील्ड कैसी होती है। देखो अर्थ की फील्ड कैसी होती है, अगर हम फील्ड का डायग्राम ड्रॉ करें, ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है। तो फील्ड अभी हम डायरेक्शन वाइज नहीं दिखा रहे, सिर्फ ऐसे लाइंस दिखा दे रहे, एरो नहीं दिखा रहे, यूँ दिखा रहे, यूँ फील्ड होती है, एरोस नहीं दिखा रहे बच्चे भी, जस्ट। तो ये फील्ड होती है अर्थ की इस तरीके से। ये अर्थ का ट्रू नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ जो कि आर्कटिक है, ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका काफ़ी बड़ा है, ये भी अंटार्कटिका के अंडर में आ जाता है, और ये कनाडा के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ है। अब इसके अंदर कुछ खास बात है, देखो अच्छा, एक चीज़ हम देखें, जैसे हम अभी अर्थ में कहाँ होंगे, यहाँ कहीं होंगे, बीच में, इस बीच वाली लाइन से ऊपर, इसको क्या कहते हैं बताना, ठीक है, इससे ऊपर होंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग ऊपर हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि इधर देखो, क्या पता घूम के नीचे, ये अर्थ की फील्ड है। अब अर्थ की जो फील्ड होती है, ऐसा नहीं है जैसे मान लो अभी इस रूम में, तो अगर मैं पूछूं कि कैसी होगी, तिरछी होगी, फ्लैट होगी, वर्टिकल होगी, तो इसका फिलहाल बच्चों के पास कोई आंसर नहीं होता है। अभी हम इसका आंसर भी देते हैं। देखो बच्चे, अर्थ की फील्ड अगर देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर हो, जो कि कैसा है, कौन सा पोल क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो यहाँ सीधी यूँ आ रही है, सीधी आ रही है मतलब कैसे दिख रही है, अगर ये फ्लैट सरफेस है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर, चाहे आप इस पोल की बात करो, चाहे आप पोल्स की बात करो। तो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाती है, किसके साथ, सरफेस के साथ। अगर मैं एक पोल पे मैग्नेट ले जाऊं और ऐसे टांगूं, क्या वो ऐसा रहेगा, ये कैसा हो जाएगा, वो ऐसा रखूंगा मैं उसको, यूं ऐसा टंगा होगा, वो यूं हो जाएगा। बार बार इसको सीधा करूंगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर ऐसे रखूंगा, फिर यूं हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इधर बच्चे बोर्ड पे ये एक मैग्नेट लिया हमने, ऐसे इसको बांध दिया स्ट्रिंग से, ठीक है। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, इस मैग्नेट को मैं ले गया मान लो किसी भी पोल पे वो ऐसा यहाँ इस कन्फिगरेशन को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। मतलब बट अगर मैं पोल पे ले जाऊँ तो पोल पे ये मैग्नेट किसी भी पोल पे आइदर यहाँ तो ऐसा हो जाएगा, बताएंगे कारण, अभी रुक जाओ, बीच में कोई बोलेगा नहीं, आइदर ऐसा हो जाएगा अपने आप, और ऐसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, थोड़ी सी देर भी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो अपने आप को कैसा कर लेगा, वो वर्टिकल कर लेगा। ये क्वेश्चन है बच्चे, इसका आंसर आपको देना है, एकदम से कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, बताओ। अगर हम किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक पोल्स पे लेके जाएं तो वो कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी पॉइंट पे खड़े हो, जैसे कि एक्चुअल में ट्रूली ये जो पॉइंट होता है, हम इसे मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं, बट ट्रूली ये कौन सा पॉइंट होता है, मैग्नेटिक साउथ होता है। तो हमारा जो बार मैग्नेट है कुछ इस पॉइंट पे कैसे दिखाएगा, इस पॉइंट पे ऐसे दिखाएगा, ये हमारा बार मैग्नेट ऐसे होगा। हमारा मतलब इस चीज़ से नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ इस चीज़ से है, डायरेक्शन क्या शो करे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि वो बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टल ना रह के क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि देखो बच्चे, क्या अगर हम लोग पोल्स पे जाएं तो हमारी मैग्नेटिक नीडल काम करेगी, नहीं। पोल्स पे जाएं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल, अगर आप उसे हॉरिजॉन्टल रखोगे तो काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी बताते हैं बच्चे, थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं।
अब इस टॉपिक से मतलब क्या है? इस टॉपिक से मतलब ये है कि अगर आप प्लेस टू प्लेस जाओगे तो फील्ड सरफेस से किसी भी एंगल पे हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर कितने एंगल पे होती है? परपेंडिकुलर। अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ, ये इक्वेटर है, यहाँ फील्ड कितना एंगल बना रही है देखना, ये प्लेन है और ये फील्ड है। तो प्लेन अगर ये है तो फील्ड ऐसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है। तो एक्चुअली क्या है कि इसका ये मतलब नहीं है अगर आप अर्थ पे अलग अलग जगह पर हो, किसी अलग जगह पर हो, पोल पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इक्वेटर पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? फ्लैट होगी। और किसी जगह पर हो तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है ना तो 90 डिग्री पे हो, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, इंक्लाइंड हो। कैसी हो? इंक्लाइंड। जैसे मान लो अभी ना हम पोल पे है ना हम किस पे? इक्वेटर पे। तो हम जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पर जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, वहाँ हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो कैसी हो? इंक्लाइंड हो, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हो, तिरछी। अब वो कैसे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना हम कोई डिस्कशन करने वाले। बस कहने का मतलब ये है कि देखो बच्चे, हमारे दिमाग में एक परसेप्शन जो भी रहता है, अब ध्यान से सुनना, ये जैसे अगर हम लोग यहाँ पर है तो जो हमारी फील्ड है वो सरफेस से कितना एंगल बना रही है? 90। यहाँ सरफेस से कितना एंगल बना रही है? 0। और यहाँ पर अगर हम किसी और जगह पर हो तो हो सकता है वो 90 ना बना रही हो, ना 0 बना रही हो, कुछ और एंगल बना रही हो। ये हमारी अर्थ की फील्ड, अर्थ की फील्ड को हम बी लिख रहे हैं। अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि जब हम इसको हम दिखाते हैं तो उसके बाद हम ये बताते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं वर्टिकल। मान लो जिस जगह पर अभी हम हैं यहाँ पर, तो जहाँ ये ना इक्वेटर है ना ये पोल है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइंड होगी। ऑब्वियसली बात है, कैसी होगी? इंक्लाइंड। इंक्लाइंड कैसे भी हो सकती है, अच्छा अभी हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब हम इसको रिजॉल्व कर दें। रिजॉल्व मतलब क्या होता है बच्चों? कंपोनेंट में तोड़ना। कितना कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में है, कितना कंपोनेंट वर्टिकल में है। मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। इसको हम लिख देंगे बी एच और इसको हम लिख देंगे बी वी। कोई बच्चा बताएगा बी वी का मतलब क्या हुआ, बी एच का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल कंपोनेंट इज दिस, क्योंकि हम जब वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो थीटा के साथ वाला कॉस होता है और दूसरा वाला साइन होता है। यहाँ पर बच्चों होता क्या है कि एक टर्म और डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन। ये जो एंगल यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन, ये कौन सा एंगल लिया बच्चे बताना, ये कौन सा एंगल है? एंगल किस किस के बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और ये हॉरिजॉन्टल है, प्लेन। इसके बीच में जो एंगल लिया गया, ये एंगल जो है इसे क्या क्या कहा गया? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप कहा गया यहाँ पर, थीटा फिलहाल इस केस में। अब एक क्वेश्चन ये है कि भाई एंगल ऑफ डिप कहाँ से निकालें। मान लो इस रूम में हम लोग हैं और मैंने आपको कहा कि भैया ना फील्ड हॉरिजॉन्टल है, अन्य ना फील्ड वर्टिकल है, ना कैसे भी, ये पता नहीं, इंक्लाइंड है। अब मुझे कैसे पता चले ये बात सच है या झूठ है? आप एक एक्सपेरिमेंट करो बच्चे। अगर आप एक बाहर मैग्नेट लेते हो, उसको ढंग से टांगते हो, अगर पोल्स पे टांगोगे तो थोड़ी थोड़ी देर में वो बार बार कैसा हो जाएगा? ऐसा ऐसा बार बार, क्योंकि फील्ड उस पर ऐसी फील्ड है। इक्वेटर पे टांगोगे तो क्या रहेगा? फ्लैट रहेगा। यहाँ इस रूम में टांगोगे तो वो पहले तो अपने आप को नॉर्थ साउथ में अलाइन करेगा। जैसे मान लो इस रूम में नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ ऐसे अलाइन करेगा, मतलब जैसे ऐसे ही कुछ अलाइन कर लेगा, फिर वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, तिरछा ऐसे हो जाएगा, तिरछा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट करो। और तिरछा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ की फील्ड कैसी है? तिरछी है। और मैग्नेट अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करता है। तो कहने का मतलब ये, अगर एंगल ऑफ डिप निकालना है तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट टांग दो, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा। जैसा मैग्नेट टंगा हुआ है फील्ड की डायरेक्शन में टंगा हुआ है, तो ये इसके हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप हो जाएगा। बट खैर जुगाड़ वाला तरीका ये है, बट एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट आता है, उसे कहते हैं डिप सर्कल। उसे कहते हैं क्या कहते हैं? डिप सर्कल। डिप सर्कल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एंगल ऑफ डिप बता सकता है, बट कोई ज़रूरत नहीं है, देशी तरीका भी आप अपना सकते हो। समझ में आया बच्चे? प्रॉपर तरीके से एक मैग्नेट को टांग दो, मैग्नेट सीधा नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा। वो जो एंगल हो गया वो क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप हो गया। तो
एक मिनट बच्चे, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, बोला मत करो यार, मेरे को पहले कंप्लीट तो करने दिया करो। आप लोगों के साथ बच्चे एक्चुअली क्या है कि मान लो अब मुझे एंगल ऑफ डिप निकालना है, तो मैं सीधे सीधे मैग्नेट को टांग दूंगा, वो एंगल मिल जाएगा। और हर पॉइंट पे जैसे कि हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी कहीं हॉरिजॉन्टल होती है, कहीं वर्टिकल होती है, कहीं कैसे भी होती है, कहीं इंक्लाइंड होती है। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर इक्वेटर पे किया तो मैग्नेट हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, पोल्स पे किया तो एंगल ये वर्टिकल रहेगा। अब बात ये आती है कि हमारे पास बच्चे जो नॉर्मल मैग्नेट होता है, कैप्टन जैक स्पैरो वाला मैग्नेटिक नीडल, देखो बच्चे इस बच्चे ने बताया मैग्नेटिक नीडल एक सर्कुलर स्फेरिकल वाली भी आती है, देखिए छल्ले वाली स्फेयर वाली मैग्नेटिक नीडल, स्फेयर वाली शायद नहीं देखी हो, बट अगर आप हॉरिजॉन्टल वाली देखते हो जो हम लोग लेके चलते हैं नीडल, वो जो होती है वो अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे काम करती है। अगर आप मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली पकड़ते हो तो उस पर किसका इन्फ्लुएंस होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप हॉरिजॉन्टल वाले वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा कंपास है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपास, उसको पोल्स पे ले जाओ तो वो बिल्कुल काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पोल्स पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होता है? वर्टिकल। समझ में आया बच्चों? सिर्फ क्या होता है, देखो सारी फील्ड कैसी है? वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल फील्ड नहीं है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपास को, मैं फिर से रिपीट करूँ, कौन से कंपास को? हॉरिजॉन्टल कंपास। कंपास में वो जैसे बच्चे बता रहे स्फेरिकल कंपास, स्फेरिकल कंपास को हम यूज़ करें ना, स्फेरिकल मतलब उसमें स्फेरिकल सी बॉल सी होती है, वो घूमती है, वो तो आपको हर जगह सही वैल्यू देगी, डायरेक्शन देगी। बट अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपास को ले जाऊँ और मैं नॉर्थ पोल के ऊपर खड़ा हूँ मान लो ये, और मेरे पास कंपास है, तो कंपास तो भाई राइट लेफ्ट ही मूव कर सकता है, इधर उधर, नीचे तो दिखा नहीं सकता ना, वो सुई टूट टूट के नीचे तो नहीं दिखाएगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल पोल पे खड़ा हूँ, मतलब मैं पोल्स पे खड़ा हूँ, तो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कंपास जो होगा वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। हाँ वो बात अलग है कि कोई बच्चा समझदार हो उसको क्या कर दे? वर्टिकल कर दे। क्या कर दे? ऐसे की जगह क्या कर दे? ऐसे। तो उसकी जो नीडल हो जाएगी वो नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखाएगी, कहेगी वो नीचे है। समझ में आया? जैसे मान लो हमको कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, कोई गड़ी हुई चीज़ है, तो गड़ी हुई चीज़ हमको राइट लेफ्ट दिखा रही है, राइट लेफ्ट, फिर हम उसी पॉइंट पे खड़े हो गए तो किधर दिखाएगी? नीचे ही है। समझ में आया? तो इस तरीके से बच्चे, अगर मैं मान लो हॉरिजॉन्टल कंपास को कैसे कर दूँ? वर्टिकल कर दूँ तो वो ऐसे दिखाएगी, नीचे, भाई पोल नीचे ही है। आई बात समझ में? क्योंकि एक्चुअली हॉरिजॉन्टल कंपास क्या करता है? हमको बताता है किधर जाना है, बट अगर हम ही पोल पे खड़े हो जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपास उस पॉइंट पे बिल्कुल काम नहीं करता है, उधर आपको अजीब सी डायरेक्शन दिखाने लग जाएगा, कभी नॉर्थ इधर दिखाएगा, कभी नॉर्थ उधर दिखाएगा, जबकि नॉर्थ किधर है? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ या साउथ किधर है? नीचे। तभी वो काम नहीं कर सकता ना। अगर हॉरिजॉन्टली रखो उसको, अगर उसको वर्टिकल कर दो तो दिखाने लग जाएगा ना, यूं भाई किधर है, दिखा देगा आपको। आई बात समझ में बच्चों? तो कंपास को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखो बच्चे, ये सब तो चीज़ें हमने जान ली, बट अब एक क्वेश्चन ये है कि भाई एंगल ऑफ डिप अलग अलग प्लेस पे क्या क्या होता है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि एंगल ऑफ डिप, भाई एंगल ऑफ डिप बताओ एट पोल, पोल पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा? बताओ बच्चे कैसे? 90 कैसे होगा? देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में और हॉरिजॉन्टल में कितना एंगल बन रहा है? ये 90। तो एंगल ऑफ डिप पोल पे कितना होगा? 90। इक्वेटर पे कितना होगा बताओ बच्चे? 0। देखो अर्थ की इक्वेटर पे क्या है? मान लो इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे फील्ड ऐसे है, हॉरिजॉन्टल ऐसे है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0 इक्वेटर पे। कोई डाउट बच्चों इस चीज़ को लेके, इससे रिलेटेड किसी को डाउट है? तो ये कुछ बेसिक आइडिया है। अब बच्चों हम आपको टाइम देते हैं, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछे। अब हमारा न्यूमेरिकल कैसे आता है? जैसे हमने यहाँ पर चीज़ पढ़ी, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन पढ़ा। सबसे पहले एंगल ऑफ डेक्लिनेशन में आपको समझ में आ गया कि भैया वो गाइड करता है कि ट्रू नॉर्थ किधर होगा। मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप पढ़ लिया हमने। न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं इससे? देखो अच्छा, 1 मार्क्स में तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क्स में आ सकता है कि भाई हम पोल्स पे हैं तो डिप क्या होगा, इक्वेटर पे तो डिप क्या होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, जैसे ये जो है, अब देखो अच्छा ये वैल्यूज़ है। बी वी क्या है? देखो बी वी क्या है? बी साइन थीटा, और बी एच क्या है? बी कॉस थीटा। अगर इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा बताना? बी वी बाई बी एच इज इक्वल टू। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं बच्चे, फिर आप देख लेना। ठीक है, बी से बी कट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। चलो अच्छे क्वेश्चन इधर देखो बच्चे, इधर
at a given point horizontal component is करो बच्चे जल्दी से। सर वो पहले